वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केडी रिकॉर्ड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे मुग़ल साम्राज्य यानी कि मुग़ल काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो हमारे आगे आने वाले कांस्टेबल पेपर में बहुत ही सही साबित होंगे। तो हम बिना कोई वक्त गवाएं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य, द मुग़ल एम्पायर। तो सबसे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल केडी रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका होगा, मुग़ल काल का शासनकाल कब से कब तक चला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुग़ल काल का शासनकाल कब से कब तक चला। तो इसके अंदर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसके अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा 1526 से लेके 1707, यानी कि आपका बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1526 से लेके 1707 तक। और इसका जो संस्थापक रहा था वो बाबर रहा था। बाबर ने मुग़ल काल की नींव रखी थी और वहीं से यह पूरा मुग़ल साम्राज्य जो मुग़ल एम्पायर है वो खड़ा हुआ था। तो और इसके जो अधिकतर जो शासक है वो तुर्क और सुन्नी मुसलमान भी थे। इसके जो अधिकतर शासक थे वो शासक तुर्क व सुन्नी मुसलमान भी थे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 से लेके 1707 तक, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अकबर के द्वारा कौन सा नया धर्म चलाया गया था। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आगे आने वाले कांस्टेबल के पेपर में जो परी और जो मेंस जो ग्राम सेवक होने वाला उसके अंदर भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जहाँ तक संभव है। अकबर के द्वारा कौन सा जो नया धर्म है वो अकबर के द्वारा चलाया गया था। तो इसके अंदर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसके अंदर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, दीन ए इलाही। ये बिल्कुल सही है। इसके अंदर आपका बी, ये धर्म अकबर के द्वारा 1582 में चलाया गया था। 1582 में यह धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था। और जो इसकी जो खास बात इस धर्म की यह है, इसमें जो प्रमुख जो हिंदू व इस्लाम धर्म के सबसे ज़्यादा युवा थे, जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर थे वो हिंदू व इस्लाम धर्म के थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ताजमहल का शिल्पीकार कौन था। ताजमहल का शिल्पीकार यानी कि जो ताजमहल बनाया था वो किसने बनवाया था। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उस्ताद ईसा। यह जो ताजमहल का जो शिल्पीकार था वो उस्ताद ईसा था। और इसका जो उस्ताद ईसा था और जिसे बनाने का इसे आदेश जो दिया गया था वो शाहजहाँ के द्वारा दिया गया था। और ये इसका जो ये ताजमहल है इसका जो कार्य है वो 1648 में पूरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तुजुक ए बाबरी जो एक बुक है उसका फारसी में जो अनुवाद है वो किसने किया था। तुजुक ए बाबरी, इसका जो फारसी में जो अनुवाद किया था तुजुक ए बाबरी का वो है अब्दुर रहीम खान खाना। अब्दुर रहीम खान खाना, यानी इसके अंदर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब्दुर रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी जो पुस्तक है उसका अब्दुर रहीम खान खाना ने जो तुजुक ए बाबरी पुस्तक है उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अब्दुर रहीम खान खाना। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जो इसका फारसी में अनुवाद है वो तो अब्दुर रहीम खान खाना ने किया था, लेकिन जो करवाया था यानी कि जो आदेश दिया गया था वो अकबर के द्वारा दिया गया था। अकबर के द्वारा अब्दुर रहीम खान खाना को ये आदेश दिया गया था कि तुम इसे फारसी भाषा में इस बुक का जो अनुवाद है फारसी भाषा में किया जाए। तो यह कार्य अब्दुर रहीम खान खाना ने पूरा किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न मुगल चित्रकारों में कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था। यह चित्र का विशेषज्ञ था वो तो बहुत सारे कलाकार थे, लेकिन जो निम्न में से यानी कि जो निम्न नीचे दिए गए वो 4 ऑप्शन है, उनमें से जो व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ कौन था, जिसमें आपकी 4 ऑप्शन होते हैं सांवला, बसावन, मिस्किन और भगवती। इसमें जो व्यंग्य चित्रकार उसका जो मेन विशेषज्ञ था वो था बसावन, यानी कि इसके अंदर आपका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बसावन ही था जो व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था निम्न 4 में से। तो
तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आगे एग्जाम में भी आने वाला है, तो इसे आप ध्यान से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मुगलकालीन भारत में रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र था। मुगलकालीन भारत में जो मुगलकालीन भारत था, यानी कि जो मुगलकालीन का जो भारत है उसमें रेशम उद्योग का जो प्रसिद्ध केंद्र था, यानी कि सबसे ज़्यादा रेशम उद्योग का जो आयात या निर्यात वो कहाँ से किया जाता था, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, यानी कश्मीर व बंगाल। ये मैं नहीं है, ये वह कश्मीर व बंगाल, यानी जो कश्मीर में भी था ये बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था और बंगाल में भी ये बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। इसलिए जो मुगल काल में जो रेशम उद्योग का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो कश्मीर व बंगाल थे। क्वेश्चन नंबर 7। तानसेन के गुरु, तानसेन के गुरु कौन थे? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मियाँ लाल पहला ऑप्शन आपका है, दूसरा ऑप्शन स्वामी हरिदास, तीसरा मोहम्मद गौस, चौथा ऑप्शन है लाल कुलवंत। यानी जो 4 ऑप्शन है उनमें से जो तानसेन के गुरु थे, तानसेन भी बहुत बड़ा एक दरबारी कवि था, तो सोचिए आप उसके जो गुरु है तो इससे भी कितने बड़े होंगे। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वामी हरिदास ही थे जो तानसेन के गुरु थे। और जो 5 साल का जब तानसेन था तो वो गूंगा था, 5 साल तक तानसेन गूंगे थे, तब गुरु हरिदास ने ना उन्हें अपना शिष्य बनवाया था, वह संगीत की शिक्षा दी थी। बाद में कला प्रेमी अकबर ने तानसेन को नवरत्नों में स्थान देकर उनको सम्मानित किया था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ठीक से समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस मयूर सिंहासन बनवाया था? ऐसा कौन सा मुगल सम्राट है जिसने प्रसिद्ध सिंहासन है तख्त ए ताऊस, जिसे हम दूसरे भाषा में मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, इस सिंहासन को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो शाहजहाँ है इसने ये प्रसिद्ध सिंहासन है तख्त ए ताऊस, इसे बनवाया था शाहजहाँ ने। पहले ये आगरे के किले में था, वहाँ से दिल्ली के लाल किले में इसे स्थानांतरित किया गया था और बाद में इसे ईरानी शासक नादिर शाह लूट ले गया था। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। मुगल युग का सबसे योग्य लेखक कौन माना जाता है? मुगल जो युग है उसका सबसे योग्य लेखक किसे माना जाता है? तो इसके अंदर आपके 4 ऑप्शन है, फैजी, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, खफी खां। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? मुगल युग का सबसे योग्य लेखक कौन माना जाता है? तो इसके अंदर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अबुल फजल, जिसे अबुल फजल है जो आपका बी क्वेश्चन है, जो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा अबुल फजल, जिसे मुगल युग का सबसे योग्य लेखक के रूप में भी जाना जाता है। और उसके बाद में 2 नंबर पर आते हैं फैजी, इसे भी मुगल युग का सबसे योग्य लेखक माना जाता है, लेकिन पहले नंबर पर अबुल फजल आते हैं, बाद में फैजी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन, बादशाह अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। जो बादशाह अकबर था बहुत ही बड़ा राजा था, उसके द्वारा जो सिक्का चलवाया गया था तांबे का सिक्का, वो मतलब कैसा था, यानी कि उसका रूप किस प्रकार का था? तो इसके अंदर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जलाली। इसका जो तांबे का सिक्का था वो जलाली, जिसे वहाँ के शासक जलाली के रूप में जाने जाते थे, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो ये तांबे का सिक्का है इसका दाम होता है 323.5 ब्रेन का होता था उस टाइम। अकबर जो बादशाह अकबर था उसके टाइम ये जो जलाली तांबे का सिक्का था उस समय इसका दाम 323.5 ब्रेन का होता था। तो धन्यवाद। अपने यूट्यूब चैनल केडी रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच